मुंशी प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ। एक मुंशी इंद्रमणि की आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा। अपने बच्चे के लिए दाई रखने का खर्च ना उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों में हेठे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत चाहता, हरदम उसके गले का हार बना रहता, इसीलिए दाई और भी जरूरी मालूम होती थी। पर शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि मुरव्वत के वश दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उसके यहां 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पालन भी किया था। अपना काम बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था, और वियत खुचड़ निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। पर सुखदा इस संबंध में पति से सहमत ना थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूट लेती है। जब दाई बाजार से लौटती है तो वह दालान में छिपी रहती है कि देखूं आटा कहीं छिपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई चीजों को घंटों देखती, पूछताछ करती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया क्या। दाई कभी तो इन संदेहात्मक प्रश्नों का उत्तर नम्रतापूर्ण देती, किंतु जब कभी बहू जी ज्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती। शपथें खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, वाद विवाद में घंटों लग जाते थे। प्रायः नित्य ही यही दशा रहती और प्रतिदिन यह नाटक दाई के अश्रुपात के साथ समाप्त होता था। दाई को इतनी सख्तियां झेलकर पड़े रहना सुखदा के संदेह को और भी पुष्ट करता था। उसे कभी विश्वास नहीं होता कि वह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेमवश पड़ी हुई है। वह बुढ़िया को इतनी बाल प्रेमशीला नहीं समझती थी। और दूसरा, संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां दो कुंजड़ियों में देवसासुर संग्राम रचा था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनका आग्रह तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष और व्यंग सब अनुपम थे। विषय के दो नद थे या ज्वाला के दो पर्वत, जो दोनों ऊपर से तरफ से उमड़कर आपस में टकरा गए। वाक्य का क्या प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना। उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कवि है जो मुग्ध ना हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति विस्मयजनक थी। दर्शकों की एक खासी भीड़ लगी थी। वे लाज को लज्जित करने वाले इशारे, वे अश्लील शब्द जिनमें मलिनता के भी कान खड़े होते, सैकड़ों रसिकजनों के लिए मनोरंजन की सामग्री बन चुके थे। दाई भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान न रहा। एकाएक जब 9 के घंटे की आवाज कान में आई तो चौंक पड़ी और लपकी हुई घर की ओर चली। सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही टोरी बढ़कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी। दाई विनयपूर्वक भाव से बोली, एक जान पहचान की महरी से भेंट हो गई, वही बातें करने लगी। सुखदा इस जवाब से और भी चिढ़कर बोली, यहां दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझती है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही कुशल समझी, बच्चे को गोद में लेने चली। पर सुखदा ने झिझक्कड़ कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना वह व्याकुल नहीं हुआ जाता। दाई ने इस आज्ञा का मानना आवश्यक नहीं समझा। बहूजी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी और कोई उपाय न सूझा। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाकर लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली। लेकिन सुखदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोदी से छीन कर बोली, तुम्हारी ये धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूं। ये तमाशे किसी और को दिखाइए, यहां जी भर गया। दाई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि सुखदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुखदा और उसके बीच ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके तोड़ ना सकते थे। यही कारण था कि सुखदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि मुझे निकालने पर वह प्रस्तुत है। पर सुखदा ने यह बातें कुछ ऐसी कठोरता से कही और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सहन ना हो सका। बोली, बहूजी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ, बहुत तो पांव घंटे की देरी हुई होगी, इसी पर आप इतना बिगड़ रही हैं तो साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो। नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा, मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुखदा ने कहा, तो यहां तुम्हारी परवाह ही कौन करता है। तुम्हारे जैसी लौंडिया गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं।
दाई ने जवाब दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल में रखे। लौंडिये और दाइयां आपको बहुत मिलेंगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो क्षमा कीजिए, मैं जाती हूं। सुखदा बोली, जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो। दाई ने कहा, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयां मंगवा दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। इतने में इंद्रमणि भी बाहर आ गए। पूछा, क्या हुआ? दाई ने कहा, कुछ नहीं, बहूजी ने जवाब दे दिया है, मैं घर जाती हूं। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल में इस तरह से बचते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की हिम्मत ना थी। खिन्न होकर बोले, बात क्या हुई? सुखदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा नहीं जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए ना। इंद्रमणि ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक खुचड़ सूझती ही रहती है। सुखदा ने तिनक कर कहा, मुझे तो इसका रोग है, क्या करूं, स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें यह बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो, मेरे यहां इसकी जरूरत नहीं। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थी। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि बालक को लेकर प्यार से चूम लूं, पर यह अभिलाषा लिए ही उसे घर से बाहर निकलना था। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचलकर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुखदा ने पुचकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे जब काम न चला तो बंदर, सिपाही, लूलू और हवा की धमकी दी, पर रुद्र ने वह रौद्र भाव धारण किया कि किसी तरह चुप ना हुआ। यहां तक कि सुखदा को क्रोध आ गया, बच्चे को वहीं छोड़ दिया और घर के धंधे में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। निदान वह वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुखदा ने समझा था कि बच्चा थोड़ी देर में रोध होकर चुप हो जाएगा, पर रुद्र ने जागते ही अन्ना की रट लगाई। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से आए और बच्चे की यह दशा देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे संतोष हुआ, परंतु शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई ला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र का अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा कोई और काम ना था। वह शांत प्रकृति कुत्ता जो उसकी गोद में एक क्षण के लिए भी न उतरता था, वह मौन वृद्धधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वह खुशी से फूला न समाता था, वह पंखहीन चिड़िया जिस पर वह जान देता था, सब उसके चित्त से उतर गए। वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अन्ना जैसे जीती जागती, प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज का स्थान इन निर्जीव चीजों से पूरा ना हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारे करता, मानो उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता। उसे आशा होती कि अन्ना यहां आती हुई होगी। इस कोठारी का दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका भरा हुआ शरीर घुल गया, गुलाब जैसा चेहरा सूख गया। मां और बाप उसकी मोहनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते थे। यदि बहुत गुदगुदाने या छेड़ने से हंसता, केवल दिल रखने के लिए हंस रहा था। उसे अब दूध से प्रेम ना था, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्कुट से, न ताजी इमरतियों में से। उनमें मजा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उनमें मजा नहीं था। 2 साल का लहलहाता हुआ सुंदर पौधा मुरझा गया। वह बालक जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था, वह सूख कर कांटा हो गया। सुखदा अपने बच्चे की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती और अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो शांति प्रिय आदमी थे, अब बालक को गोद से अलग ना करते थे। उसे रोज हवा खिलाने ले जाते थे, नित्य नए खिलौने लाते थे, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह भी ना पनपता था। दाई उसके लिए संसार का सूर्य भी थी। उस स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित रहकर हरियाली की बहार कैसे देखता? दाई के बिना उसे अब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा दिखाई देता। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, पर रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता, या मानो वह कोई डायन या चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को न देखकर वो रुद्र अब उसकी कल्पना में मग्न रहता था।
वहां उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती थी। उसकी वही गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारे गाने, वही मजेदार मिठाइयां, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भूखे, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़े। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना सोती है। सुखदा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना अब उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसे लौटने की अब उसे बिल्कुल भी आशा न थी। रुद्र के स्वभाव में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशाजनक धैर्य का आनंद विहीन शिथिलता दिखाई देने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी बेचैन करने वाली गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सकी। सुखदा उसे फलालैन का कुर्ता पहनाए रखती थी, उसे पानी के पास नहीं जाने देती, नंगे पैर एक कदम भी नहीं चलने देती। पर सर्दी लग ही गई। रुद्र को खांसी और बुखार आने लगा। प्रभात का समय था। रुद्र चारपाई पर आंख बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुखदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी कि इंद्रमणि विषाद मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को देख रहे थे। इधर सुखदा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उसके एक तरह से चिड़सी रहती थी। वो रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। वो उनकी दृष्टि में बहुत नीच स्वभाव की स्त्री थी। सुखदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उसकी दवा से फायदा हो। इंद्रमणि ने काली घटाओं की ओर देखकर रुखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, धन्नतवीर भी आवे तो भी उसे कोई फायदा ना होगा। सुखदा ने कहा, तो क्या अब किसी की दवा ना होगी? इंद्रमणि बोले, बस इसकी एक ही दवा है और अलभ्य है। सुखदा, तुम्हें तो बस एक ही धुन सवार है, क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? इंद्रमणि ने कहा, यदि नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझी तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। सुखदा बोली, चुप भी रहो, क्या तुम मुंह से निकालते हो? यदि ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। इंद्रमणि बोला, मैं तो जाता हूं, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उससे विनती और प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, तुम्हारे बच्चे की जान उसकी दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं, उसे बुला लाऊं? सुखदा बोली, तुम क्यों जाओगे, मैं आप ही चली जाऊंगी। इंद्रमणि ने कहा, नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। ना जाने तुम्हारी जबान से क्या निकल पड़े कि वो अब आती भी हो तो ना आवे। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ और क्या, मुझे बच्चे की बीमारी का शौक थोड़े ही है। मैंने लाज के मारे तुमसे कहा नहीं, पर मेरे हृदय में यह बात बार बार उठी है। यदि मुझे दाई के मकान का पूरा पता मालूम होता तो मैं कभी भी उसे मना लाई होती। वो मुझसे कितनी भी नाराज हो, पर रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों में पड़ने को तैयार हूं। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस तरह राजी हो राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य धरकर ये बातें कहीं, परंतु उमड़ते हुए आंसू अब ना रुक सके। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूति पूर्वक देखा और लज्जित होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूं। कैलासी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, परंतु धीरे धीरे सब पत्तियां गिर गईं। अब उसकी सब हरियाली नष्ट भ्रष्ट हो गई और अब वही एक सूखी हुई टहनी उस हरे भरे पेड़ का चिन्ह रह गई थी। परंतु रुद्र को पाकर इस सूखी हुई टहनी में जान पड़ गई थी। इसमें हरी भरी पत्तियां निकल आई थीं। वह जीवन जो अब तक नीरस और शुष्क था, अब सरस और सजीव हो गया था। अंधेरे जंगल में भटके हुए पथिक को प्रकाश की झलक आने लगी थी। अब उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हो गया था।
कैलासी रुद्र की भोली बातों पर निछावर हो गई। वो स्नेह सुखदा से छिपाती थी, इसलिए कि माँ के हृदय पर द्वेष न हो। वो रुद्र के लिए माँ से छिपाकर मिठाइयां लाती और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। वो दिन में 2-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब पुष्ट हो। वो दूसरों के सामने उसे कोई चीज नहीं खिलाती कि नजर न लग जाए। सदा वह दूसरों के बच्चे के अल्पाहार का रोना रोया करती। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए ताबीज और गड़े लाती रहती। ये उसका विशुद्ध प्रेम था, उसमें स्वार्थ की गंध भी ना थी। इस घर से निकलकर कैलासी की वह दशा थी जो थिएटर में एकाएक बिजली के लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर काटे खाता था, उस काल कोठरी में दम घुट जाता था। रात ज्यों त्यों कर कटी। सुबह को वह घर में झाड़ू लगा रही थी। एकाएक बाहर ताजे हलवे की आवाज सुनकर बड़ी फुर्ती से निकल आई। तब तक याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन छहकेगा। मान सुनने के लिए जो हलवा खाते समय रुद्र की होठों से और शरीर के एक एक अंग से बरसता था, हृदय तड़प उठा। वो व्याकुल होकर घर के बाहर निकली कि चलूं, रुद्र को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट गई। रुद्र कैलासी के ध्यान में एक क्षण भर के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चौंक पड़ती, जान पड़ता रुद्र डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो रुद्र की ही चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था। सुखदा के कठोरतापूर्ण कुव्यवहार का उसके हृदय में ध्यान नहीं था। वो रोज इरादा करती कि आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयां और खिलौने लाती। घर से चलती पर रास्ते से लौट आती। कभी भी 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ा जाता। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? जो प्रेम को धूर्तता समझता हो, उसे कौन सा मुंह दिखाऊं? कभी सोचती यदि रुद्र हमें ना पहचाने तो? बच्चों के प्रेम का ठिकाना ही क्या? नई दाई से हिल मिल गया हो, क्या ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। कैलासी का जी उचटता रहा, जैसे उसे कोई लंबी यात्रा करनी हो। घर की चीजें जहां की तहां पड़ी रहती, न खाने की सुधि थी न पहनने की। रात दिन रुद्र के ही ध्यान में डूबी रहती। संयोग से इन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय आ गया। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारियां करने लगे। कैलासी की दशा उस समय उस पालतू चिड़िया की सी थी जो पिंजड़े से निकलकर किसी कोने की खोज में हो। उसे विस्मृति का यह अच्छा अवसर मिल गया। यात्रा के लिए वो तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ हलचल सी मची थी। संसार माया आज भी उन्हें जकड़े हुई थी। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था कि धान कट जावे तो ताल वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, असामियों पर बकाया लगान की नालिश में देर न करना और 2 रुपए सैकड़ा सूद जरूर काट लेना। एक बूढ़े व्यापारी महाशय अपने मुनीम से कह रहे थे कि माल आने में देरी हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो ध्यानमग्न दिखाई दे रहे थे। वे या तो चुपचाप आसमान की ओर निहार रहे थे या माला फेरने में तल्लीन थे। कैलासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी। इन भले आदमियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती। वही वनिज व्यापार लेन देन की चर्चा। रुद्र इस समय यहां होता तो बहुत रोता, मेरी गोद में कभी ना उतरता। लौटकर उसे अवश्य देखने जाऊंगी। हे ईश्वर, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे जी व्याकुल हो रहा है। इतनी घटा उमड़ी हुई है किंतु बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं है रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं। झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दें, यात्रियों की जान में जान आए। एकाएक उसने इंद्रमणि को बाईसाइकिल पर प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े पसीनों से तर थे। वह गाड़ियों में झांकने लगे। कैलासी केवल यह जताने के लिए कि मैं भी यात्रा करने जा रही हूं, गाड़ी से बाहर निकल आई। इंद्रमणि उसे देखते ही लपक कर करीब आ गए और बोले, क्यों कैलासी, तुम भी यात्रा को चली? कैलासी ने सगर्व दीनता से उत्तर दिया, हां, यहां क्या करूं, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं।
परमात्मा के यहाँ मुंह दिखाने का कोई उपाय होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह है ना? इंद्रमणि बोली, अब जा रही हो, रुद्र का हाल पूछकर क्या करोगी? उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलाशी की छाती धड़कने लगी, घबरा कर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? इंद्रमणि बोले, वह तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन तुम वहां से निकली। 2 हफ्ते तक अन्ना अन्ना की रट लगाई, अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा है। सारी दवाइयां करके हार गया, कुछ फायदा ना पहुंचा। मैंने सोचा था कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके लेवा लाऊंगा, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जाए। पर तुम्हारे घर गया तो मालूम हुआ कि तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूं? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया जो इतना साहस करूं? फिर पुण्य कार्य में विघ्न डालने का डर भी तो है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है, आयु शेष है तो बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरीय गति में किसी का क्या वश। कैलाशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सामने की चीजें तैरती हुई मालूम होने लगीं। हृदय भाव भी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, हे ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल बांका न हो। प्रेम से गला भर गया। विचार किया कि मैं कैसे कठोर हृदय हूं। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक नहीं गई। सुखदा का स्वभाव अच्छा नहीं ना सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैंने मां का बदला बेटे से लिया। ईश्वर मेरा अपराध क्षमा करे, प्यारा रुद्र मेरे लिए हुड़क रहा है। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतना प्रेम है। नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा होगी। भयातुर हो बोली, दूध तो पीते हैं ना? इंद्रमणि बोले, तुम दूध पीने को कहती हो? उसने 2 दिन से आंख नहीं खोली। कैलाशी बोली, हे मेरे परमात्मा, अरे ओ कुली, अरे बेटा आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। अब मुझे तीर्थ नहीं जाना सूझता। हाँ बेटा जल्दी कर, बाबूजी देखो कोई इक्का हो तो ठीक कर लो। इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर पग्गियां खड़ी थीं, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलाशी बार बार झुंझलाती थी कि इक्कावान से कहती, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे क्रोध आ जाता। उसका जी चाहता कि घोड़े के पर लग जाते, लेकिन इंद्रमणि का मकान करीब आ गया था तो कैलाशी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए आशीर्वाद निकलने लगा, ईश्वर करे सब कुछ कुशल मंगल हो। इक्का इंद्रमणि की गली की ओर मुड़ा। अकस्मात कैलाशी के मकान में रोने की ध्वनि पड़ी। कलेजा मुंह को आ गया, सिर में चक्कर आ गया। मालूम हुआ नदी में डूब जाती हूं। जी चाहा कि इक्के पर से कूद पड़ूं, पर थोड़ी देर में मालूम हुआ कि कोई स्त्री मैके से विदा हो रही है तो संतोष हुआ। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलाशी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ अनाथ लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए। दरवाजे की ओर सटकी हुई आंखों से देखे कि कोई बैठा तो नहीं। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा सुरती मल रहा था। कैलाशी को जरा ठारस हुआ। घर में बैठी तो देखा कि नहीं, दाई पुलटिस पका रही है। हृदय में बल का संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई तो उसका हृदय गर्मी के मध्यकाल के सहस कांप रहा था। सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी, शोक और करुणा की मूर्ति बनी थी। कैलाशी ने सुखदा से कुछ नहीं पूछा, रुद्र को उसकी गोद से उठा लिया और उसकी तरफ सजल नयनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। क्षण भर दाई को चुपचाप देखता रहा और तब एकाएक दाई के गले से लिपट कर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ मानो वह कुछ बढ़ गया है। 1 हफ्ता बीत गया। प्रातःकाल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें? रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। कैलाशी बोली, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया था, मेरी यात्रा का पुण्य कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य मिल गया। यही तीर्थ है, महातीर्थ है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।